इसी लहरियासराय थाना में पहुंचे हैं हकीकत जानने के लिए। क्या नीतीश कुमार ने जो वादा किया है लोगों को कि शनिवार को निजात मिलेगा, देखिए हम बता दें आपको, ये है लहरियासराय थाना पर सीओ और थाना प्रभारी दोनों बैठे हुए हैं और जो गंभीर मामला है उसका निष्पादन किया जाता है। दिखाइए इस तरफ सब लोग अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जमीनी विवाद से निपटने के लिए एक नया संशोधन बिल भी पास किया था और शनिवार को सभी थाना पर थाना प्रभारी और सीओ बैठ करके निष्पादन करेंगे। कितना कुछ हकीकत, जमीनी हकीकत हम उन लोगों से भी पूछेंगे। आप कहाँ से आए? हमारा है, कहाँ से आए? हम बेटा है। क्या मामला है कि हुआ है, पाए यहाँ पहले आए थे, भी आए थे, जब सीओ नहीं थे तब हम अपना हाजिरी होता है तो दिया, मैडम बैठी हुई थी, आज भी आया है। क्या लगता है आपको, क्या यहाँ सुनवाई होती है, किस तरह होती है सुनवाई? यहाँ सुनवाई होती है कि सीओ साहब हमारी बात सुनेंगी। जो प्रथम पक्ष है जिसने हम पर ब्लेम लगाया है वो अभी तक नहीं आया है, उसको आना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। तो हमारा 1217 जहाँ तक जाएगा। अब हमारे एक बात सुनो, अगर मान लिया ये जमीन इसके लिए इनको अगर अब रास्ते की जरूरत होगी तो 147 में देंगे, लेकिन आप 998 पर तो कर हम लोग हैं। नहीं हम पहले इसको बैठक आयोजित की जाती है। इसमें विभिन्न क्षेत्र संबंधित क्षेत्र से भूमि विवाद से संबंधित मामले आते हैं, जिसका ऑन द स्पॉट हम लोग सुनवाई करके निराकरण करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक सपना देखा है कि शनिवार को ही कर करके उन्होंने ये भी कहा है कि ना छोड़ेंगे और ना हम किसी को फंसाएंगे। यहाँ जितने मामले आते हैं कितने दिन में निपटारा हो जाता है? देखिए, इसमें दो पक्ष होते हैं, किसी भी मामले में दो पक्ष होते हैं। तो शुरू में अगर दोनों पक्ष आ गए 2-3 बार सुनवाई करते हैं, कागजातों की मांग करते हैं। अगर नापी का मामला हुआ तो उसमें नापी करवाई जाती है, कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की जाती है, वो आ जाता है तो हम लोग 2 से 3 बार में इसका हम लोग निपटारा। आपने निपटारा करके लिख दिया, थाने के डायरी पर भी कि ये हो गया। नहीं, अगर काम नहीं होता है, अगर आपके ऑर्डर पर भी अगर काम ना हो तो क्या हो? वो हमारे यहाँ से नकल लेके आगे जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं या थाना के साथ जा सकते हैं काम करने। जहाँ हम लोग सक्षम प्राधिकार जो होता है, हर मामले का सक्षम प्राधिकार अलग अलग होते हैं, वो हमारे यहाँ से नकल की मांग करते हैं, हम लोग उन्हें नकल उपलब्ध कराते हैं, हमारे बड़े पदाधिकारी के पास जाते हैं या जो सक्षम प्राधिकार है वो वहाँ जाकर बिल दे जाता है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है, कई बिहार सरकार के जमीन की रजिस्ट्री हो रही है। डीएम ने परसों बैठक में स्पष्ट कहा था रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 में अगर किसी का नाम दर्ज है वो जमीन का मालिक नहीं है। उन्होंने सभी सीओ को कहा था इस पर ध्यान देने के लिए। तो क्या बिहार सरकार की जमीन जो रजिस्ट्री हो रही है उस पर क्या आपकी निगाह है या आपने कभी डीएम साहब को बोला कि इस तरह के काम हो रहे हैं? प्रथम दृष्टया मैं आपको यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ तक रजिस्ट्री ऑफिस का मामला, रजिस्ट्री का मामला है, वो संबंधित रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार की बात है। हम उनके काम में कैसे दखल कब्जा करेंगे? हमको अगर हमसे किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन की मांग की जाएगी, हम उन्हें इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करें। आपको नजर में है इस तरह नहीं, हमारे क्षेत्र में ऐसी नजर में अभी तक 10 तारीख से यहाँ थाना पर हम लोग आ रहे हैं। क्या मामला? ठीक है, सीओ साहब ने पहले एक सप्ताह पहले सीओ के पास होना चाहिए, सीआई के पास होना चाहिए। ये तनाव भरा हम देख रहे हैं काम, किस तरह होगा ये? देखिए, हम लोगों को जमीनी विवाद का बड़े पदाधिकारी के द्वारा निर्देश के अनुसार हम लोग शनिवार को बैठक करते हैं जमीनी विवाद के निपटारा हेतु। उसमें अंचलाधिकारी महोदय और हम बैठते हैं और इनका जो समस्या जमीन संबंधी रहती है उस जमीन के मामला को हम लोग अलग छांट लेते हैं और दोनों पक्ष को नोटिस देके हम बुलाते हैं। इसके बाद उनको अगर फर्स्ट मीट में अगर दोनों पक्ष आ जाते हैं तो उनके दोनों पक्ष को कागज दिखाने और
लाने का मौका भी देते हैं। अगर नहीं होता है तो सेकंड मीट उसको बुलाते हैं, अगला शनिवार को बुला के उन लोगों को समझा जाता है। अधिकतर हम लोगों का प्रयास रहता है कि दोनों पक्ष को आपसी तालमेल करा दिया जाए, जो कमी है उनको दोनों लोग पक्ष को समझा दिया जाए और दोनों पक्ष जो जेन्युइन उसके हकदार हैं उन हकदार को उस ज़मीन पर उनका हक मिले। अगर सीओ और आपके कहने के बावजूद दूसरा पक्ष बात नहीं मानता हो तो फिर उस परिस्थिति में क्या यहाँ न्याय मिलेगा या फिर कोर्ट जाना पड़ेगा? अगर दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ पर मेल जोल कर लिया, अगर किसी कारण बस अगर एक पक्ष नहीं होता है तो हम लोग उसको न्यायालय में जाके कहते हैं कि अपनी न्यायालय में जाके अपनी बात को रखें और उसको डीएसपी साहब एसडीओ साहब का भी बैठक होती है, वहाँ भी निपटारा उसका हो सकता है। न्यायालय में यहाँ जो लिखित होता है सीओ और आपके संयुक्त आदेश से जो निर्णय होता है क्या उसको न्यायालय में मान्य होता है? न्यायालय नहीं, अपना हम लोगों के बाद अगर हम लोगों से जो मामला क्रिटिकल टाइप का लगता है उसका हम लोग रेफर एसडीओ और डीएसपी साहब करते हैं, वहाँ भी बैठक होती है, बुधवार की बैठक होती है, वहाँ भी उसका निपटारा किया जाता है। अच्छा, एक गंभीर मामले के